ऑस्ट्रेलिया की संसद का विशाल हॉल गूंज रहा था। चारों ओर एक गहन सन्नाटा था, जो केवल एक व्यक्ति की गहरी आवाज से टूट रहा था। वह थे राजरत्न आम्बेडकर, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और विद्वान, जिन्हें विशेष अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया की संसद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो दशकों के संघर्ष, दर्द और आशा की कहानी बयां कर रही थी। उनका भाषण बहुजन समाज, विशेष रूप से दलित समाज के अनुभवों और उनके भविष्य की दिशा पर केंद्रित था, जो उनके इस प्रेरणादायक भाषण को जीवंत करती है। राजरत्न ने मंच पर कदम रखा। उनके कंधे झुके नहीं थे, बल्कि एक गर्व और आत्मविश्वास के साथ सीधे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। माननीय सांसदों, विश्व के इस महान मंच पर खड़े होकर मैं अपने देश भारत के उन लाखों लोगों की कहानी कहना चाहता हूं, जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया। यह कहानी है बहुजन समाज की, दलित समाज की, जिनके दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन उनकी आशा और संघर्ष को अनदेखा करना असंभव है। उन्होंने एक गांव की कहानी शुरू की, जो भारत के किसी अनाम कोने में बसा था। वह गांव जहां सूरज की किरणें तो सभी तक पहुंचती थीं, लेकिन समाज की गर्मी और सम्मान केवल कुछ ऊंची जातियों तक सीमित था। इस गांव में रहता था एक दलित परिवार, रामू, उसकी पत्नी सावित्री और उनके 3 बच्चे। रामू एक कुशल कारीगर था, जो लकड़ी से खूबसूरत खिलौने बनाता था, लेकिन गांव के बाजार में उसकी दुकान को अछूत होने के कारण कोई नहीं छूता था। उसकी पत्नी सावित्री को गांव के कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। बच्चे स्कूल तो जाते, लेकिन उन्हें अलग बिठाया जाता और शिक्षक उनके साथ भेदभाव करते। राजरत्न ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी केवल रामू और सावित्री की नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है, जिन्हें सदियों से सामाजिक व्यवस्था ने कुचलने की कोशिश की। दलित समाज पर अत्याचारों की सूची इतनी लंबी है कि उसे सुनाने में दिन बीत जाए। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया, उनकी औरतों का सम्मान छीना गया, उन्हें गंदे काम करने के लिए मजबूर किया गया और फिर उसी काम के लिए तिरस्कार सहना पड़ा। उन्होंने एक और कहानी सुनाई, जो 1940 के दशक की थी। एक युवा दलित लड़की, माया, जो पढ़ने की इच्छा रखती थी। वह हर रात चुपके से अपने गांव के स्कूल के बाहर बैठती और खिड़की से शिक्षक की आवाज सुनती। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया। उसे स्कूल के पास बैठने की सजा दी गई। उसके हाथ पैर बांधकर उसे गांव के चौक में पीटा गया। माया का सपना टूट गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव की हर दलित लड़की को पढ़ाएगी। सालों बाद माया ने एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां दलित बच्चे बिना डर के पढ़ सकते थे। यह माया की जीत थी, राजरत्न ने कहा। लेकिन ऐसी जीतें आसान नहीं होती। दलित समाज ने हर कदम पर अन्याय सहे, जातिगत हिंसा, आर्थिक शोषण, सामाजिक बहिष्कार। फिर भी इस समाज ने हार नहीं मानी। बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने संविधान दिया, शिक्षा का महत्व बताया और हमें सिखाया कि हमारा हक छीनना कोई नहीं सकता, अगर हम एकजुट हों। राजरत्न ने अब दलित समाज के भविष्य की बात शुरू की। दलित समाज का भविष्य उज्जवल है, अगर हम उसे सही दिशा दें। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज दलित युवा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और नेता बन रहे हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। हमें सामाजिक समानता चाहिए, जहां किसी को उनके जन्म के आधार पर नीचा न देखा जाए। हमें आर्थिक सशक्तिकरण चाहिए, ताकि हर दलित परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। हमें एकजुटता चाहिए, ताकि हमारा समाज हर चुनौती का सामना कर सके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा, आपके देश ने स्वदेशी समुदायों के लिए जो प्रयास किए, वे प्रेरणादायक हैं। लेकिन भारत में दलित समाज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें विश्व समुदाय के समर्थन की जरूरत है। हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है, जो हर व्यक्ति को समान अवसर दें। हमें ऐसी दुनिया चाहिए, जहां कोई रामू अपनी कला के लिए तिरस्कार न सहे, जहां कोई माया अपने सपनों के लिए सजा न पाए। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजरत्न ने अपनी बात समाप्त की, लेकिन उनकी आवाज हर दिल में गूंज रही थी। यह केवल एक भाषण नहीं था, यह एक क्रांति का आह्वान था। दलित समाज के दर्द, उनके संघर्ष और उनकी आशा की कहानी ने उस दिन ऑस्ट्रेलिया की संसद को झकझोर दिया। राजरत्न ने साबित कर दिया कि एक आवाज अगर सच्चाई और साहस से भरी हो, तो दुनिया बदल सकती है,
राजरत्न आम्बेडकर ने अपने भाषण में मायावती का जिक्र करते हुए उनकी प्रेरणादायक यात्रा और दलित समाज के उत्थान में उनके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने गहरी भावना के साथ कहा, मायावती जी की कहानी हर उस दलित व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो यह मानता है कि सपने सच हो सकते हैं। एक साधारण परिवार में जन्मी मायावती ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए एक नया रास्ता बनाया। उन्होंने मायावती की कहानी को विस्तार से सुनाया। मायावती का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और समाज की रूढ़ियों ने उनके परिवार को हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश की। फिर भी मायावती ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और शिक्षिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनका असली मिशन तब शुरू हुआ जब वे कांशीराम जी के संपर्क में आईं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की नींव रखी थी। राजरत्न ने बताया, मायावती ने कांशीराम जी के विचारों को न केवल अपनाया बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाया। उन्होंने दलित समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाया और साबित किया कि राजनीति केवल ऊंची जातियों का खेल नहीं है। वे न केवल उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, बल्कि 4 बार उस पद को सुशोभित किया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। एक ऐसी व्यवस्था में जहां दलितों को सत्ता के गलियारों में जगह नहीं दी जाती थी, मायावती ने न केवल जगह बनाई बल्कि उस जगह को अपनी ताकत से और मजबूत किया। उन्होंने एक काल्पनिक घटना का जिक्र किया जो मायावती के साहस को दर्शाती थी। एक बार जब मायावती एक छोटे से गांव में रैली को संबोधित कर रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी सभा में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने न केवल डटकर उनका सामना किया, बल्कि अपनी वाक्पटुता से पूरे गांव को यह समझा दिया कि दलित समाज की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। उस दिन उस गांव के हर दलित के दिल में एक नई उम्मीद जगी। मायावती जी ने हमें सिखाया कि सत्ता केवल सवर्णों की बपौती नहीं है, राजरत्न ने जोर देकर कहा। उन्होंने दलित समाज को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। उनके नेतृत्व में स्कूल बने, दलितों के लिए योजनाएं बनी और सबसे बढ़कर हमें यह विश्वास हुआ कि हम भी नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने लाखों दलित महिलाओं को प्रेरित किया। आज अगर कोई दलित लड़की अपने सपनों को सच करने की हिम्मत जुटाती है, तो उसमें मायावती जी की छवि झलकती है। राजरत्न ने यह भी कहा कि मायावती की राह आसान नहीं थी। उन्हें हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी आलोचना हुई, उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे एक ऐसी दीवार बन गईं जिसे कोई तोड़ नहीं सका। उनके नेतृत्व में बीएसपी ने न केवल दलितों बल्कि सभी बहुजन समुदायों को एक मंच दिया जहां उनकी आवाज सुनी गई। उन्होंने अपने भाषण के इस हिस्से को समाप्त करते हुए कहा, मायावती जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दलित समाज का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम अपने हक के लिए लड़ें, अपनी एकता को बनाए रखें और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को शिक्षा और आत्मविश्वास दें। मायावती जी ने हमें दिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। हॉल में फिर से तालियों की गूंज उठी। राजरत्न की आवाज में मायावती की कहानी ने हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक व्यक्ति की हिम्मत और दृढ़ संकल्प कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। मायावती की कहानी राजरत्न के शब्दों में न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गई। राजरत्न आम्बेडकर ने अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हुए उनकी क्रांतिकारी भावना और दलित समाज के लिए उनके संघर्ष को एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी आवाज में गर्व और जोश था जब उन्होंने कहा, चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हम प्यार से रावण के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दलित समाज की आवाज को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गूंजने का काम किया। वे एक योद्धा हैं जो न कभी झुके न कभी डरे। उन्होंने एक काल्पनिक कहानी के जरिए चंद्रशेखर आजाद की जीवटता को दर्शाया। ये कहानी थी एक छोटे से शहर की जहां दलित समुदाय को सामाजिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता था। उस शहर में एक युवा चंद्रशेखर, जिनके दिल में बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों की आग जल रही थी, ने ठान लिया कि वह अपने समाज के लिए लड़ेगा। एक दिन जब स्थानीय जमींदारों ने दलितों की बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की, चंद्रशेखर ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि पूरे समुदाय को एकजुट कर एक आंदोलन खड़ा कर दिया।
उन्होंने रात दिन मेहनत की, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और कानूनी लड़ाई लड़कर उस बस्ती को बचाया। चंद्रशेखर आजाद ने हमें सिखाया कि क्रांति केवल बंदूक से नहीं होती, राजरत्न ने जोर देकर कहा। उनकी क्रांति थी विचारों की, संगठन की और आत्मसम्मान की। उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, जो दलित युवाओं के लिए एक मंच बन गई। यह आर्मी केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक विचार है। यह विचार कि दलित समाज को अब चुप नहीं रहना है, अब उसे अपने हक के लिए लड़ना है। राजरत्न ने चंद्रशेखर के साहस की एक और कहानी सुनाई। एक बार जब वे एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कई लोग घायल हो गए, लेकिन चंद्रशेखर अडिग रहे। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया कि यह दर्द उनकी जीत का रास्ता है। जेल में भी, जहां उन्हें कई बार बंद किया गया, उन्होंने हार नहीं मानी। जेल की दीवारों के भीतर भी वे दलित युवाओं को पत्र लिखते, उन्हें शिक्षा और एकजुटता का महत्व समझाते। चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने दलित युवाओं में एक नई चेतना जगाई, राजरत्न ने कहा। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारी ताकत हमारी एकता में है। उन्होंने स्कूल खोले, जहां दलित बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं, बल्कि अपने अधिकारों के बारे में भी सीखते हैं। उन्होंने हमें बताया कि बाबा साहेब का संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है और इसे समझकर हम हर जुल्म के खिलाफ लड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा, चंद्रशेखर ने दलित समाज को नई दिशा दी। जहां पहले हम केवल शोषण सहते थे, वहीं अब हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। उनकी अगुवाई में दलित युवा न केवल सड़कों पर, बल्कि अदालतों में, विश्वविद्यालयों में और हर उस जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जहां पहले हमें प्रवेश तक नहीं मिलता था। राजरत्न ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा, चंद्रशेखर आजाद की कहानी हमें याद दिलाती है कि दलित समाज का भविष्य तब तक अधूरा है, जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा, अपने युवाओं को साहस और अपने समुदाय को एकता नहीं देते। चंद्रशेखर ने हमें सिखाया कि आजाद केवल उनका नाम नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे संघर्ष का प्रतीक है। हॉल में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। चंद्रशेखर आजाद की कहानी राजरत्न के शब्दों में न केवल दलित समाज के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। उनकी आवाज ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का साहस और समर्पण पूरे समाज को बदल सकता है। राजरत्न आम्बेडकर ने अपने भाषण के अंत में अपने दादा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए गहरी श्रद्धा और गर्व के साथ अपनी बात को समापन की ओर ले गए। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो हॉल में मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गई। उन्होंने कहा, मेरे दादा बाबा साहेब अंबेडकर न केवल एक व्यक्ति थे, बल्कि एक विचार थे, एक ऐसी क्रांति जिसने करोड़ों दलितों और बहुजनों को उनकी पहचान, उनका आत्मसम्मान और उनका हक दिलाया। उनकी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर संघर्ष, साहस और समानता की कहानी लिखी है। उन्होंने एक काल्पनिक दृश्य का वर्णन किया जो बाबा साहेब के जीवन की गहराई को दर्शाता था। एक छोटे से गांव में, जहां दलितों को मंदिर के दरवाजे तक नहीं आने दिया जाता था, बाबा साहेब ने एक सभा बुलाई। उस सभा में उन्होंने गांव वालों को समझाया कि मंदिर का असली द्वार मन में होता है और उसे खोलने की चाबी है शिक्षा, एकता और आत्मविश्वास। उस दिन गांव के हर दलित बच्चे ने ठान लिया कि वे पढ़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। राजरत्न ने कहा, यह बाबा साहेब की ताकत थी। वे न केवल कानून बनाते थे, बल्कि लोगों के दिलों में बदलाव लाते थे। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, राजरत्न ने जोर देकर कहा, लेकिन वह केवल कागज का दस्तावेज नहीं था। वह एक सपना था जिसमें हर इंसान को बराबरी का हक था। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर समाज की सोच न बदले तो कानून भी अधूरा रहता है। उनकी नीली स्याही से लिखा संविधान आज भी हमारी ताकत है, हमारा हथियार है, जिसके जरिए हम हर अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई जो बाबा साहेब के अंतिम दिनों की थी। एक रात जब बाबा साहेब अपनी किताब लिख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि उनकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, मेरे जाने के बाद भी यह लड़ाई जारी रखना। शिक्षा लो, संगठित हो और संघर्ष करो। राजरत्न ने कहा, यह उनका अंतिम संदेश था जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। बाबा साहेब ने हमें वह रास्ता दिखाया जिस पर चलकर हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अंत में राजरत्न ने भावुक होकर कहा, मेरे दादा ने दलित समाज को केवल अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि हमें वह गर्व दिया जिससे हम सिर उठाकर जी सकते हैं।
उनकी वजह से आज मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया की संसद में आपके सामने खड़ा हूं। उनकी वजह से लाखों दलित युवा अपने सपनों को सच करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। बाबा साहेब का नाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक मशाल है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। राजरत्न की आंखों में अपने दादा के प्रति अपार श्रद्धा और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प साफ झलक रहा था। बाबा साहेब की कहानी, उनके पोते की जुबानी, न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह एक ऐसी विरासत थी जो समय की सीमाओं को पार कर हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि समाज को अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, अगर आप भी चाहते हैं कि हर रामू, हर माया, हर चंद्रशेखर और हर मायावती की आवाज दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, शेयर कीजिए उन सभी तक जिन्हें यह सच्चाई जाननी चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बाबा साहेब के उस सपने को साकार कर सकें, एक ऐसा भारत जहां समानता सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि हर गली, हर गांव और हर दिल में जिंदा हो। जय भीम। साथ आइए, पढ़िए, संघर्ष कीजिए और समाज को बदलिए।